मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सदगुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद बाबा श्री शाही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं धर्मशीला करुणामयी बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु महाराज के जय जयकार ऊंचे स्वर से करें। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी का जो यह अपराह्न कालीन का सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और यह सत्संग श्री रामपुर ग्राम श्री रामपुर नहीं और श्रीमान सुरेंद्र शाह जी के और उनके ही यह कौन कार्यक्रम है? ये कौन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हो रहा है सत्संग? सत्संग का कार्यक्रम है, विशेष सत्संग के रूप में। विशेष सत्संग के रूप में हम लोग अभी उपस्थित हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से हम लोगों ने पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ में हम लोगों ने सुना, सभी बच्चों से कह दीजिए थोड़ा सा शांति बना कर रखेंगे, ये गृहपति का उत्तरदायित्व बनता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी जो है कहने सुनने का जो विषय बना है वह है भक्ति। तो हम आप किस भक्ति को करेंगे जो हम लोगों को लाभ होगा, इसके संबंध में हम लोग सुन रहे थे पाठ। अब इस पाठ का विश्लेषण को श्रवण करना है। हम तभी सुन सकते हैं जब हम आप शांति बना करके रखेंगे। अगर शांति नहीं बना कर रखेंगे तो नहीं सुन पाइएगा। सुनने में हो जाएगा गड़बड़ी तो करने में भी गड़बड़ी होगा नहीं, और करने में गड़बड़ी होगा तो जो मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाएगा। श्री सदगुरु जय जय राम जय। सबको ताली बजाइए। ताली बजाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। कल हम देखे बहुत लोग कंजूस है कि नहीं है। कंजूस का कमी नहीं है संसार में, इसलिए कंजूसी नहीं करना है। ताली बजाने से आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा सुन लीजिए। पहले ये हथेली जो है इसमें है इको प्रेशर पॉइंट, है कि नहीं। एक तरह से मान सकते हैं कि हम जो अपने घर में वायरिंग कराते हैं, बिजली वायरिंग, उसका जो बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड, हाँ, तो वही ये है। पूरे शरीर के नस का
ये स्विच पॉइंट है कि नहीं, उसी को इको प्रेशर पॉइंट कहते हैं। और ये इको प्रेशर पॉइंट जब सक्रिय होता है, दबता है, तब जो है शरीर का कोई बैठा हुआ नस जो सक्रिय नहीं है, वह नस या जहाँ भी जो भी दिक्कत है शरीर के अंदर में, वह धीरे 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 काम करने लगता है। ये इको प्रेशर के द्वारा आप देखे होंगे बहुतों को जो है ना, ये जो है ना पॉइंट में मेथी जो है ना टेप से लटका देते हैं, मेथी, उससे भी इलाज होता है। इस तरह का एक पद्धति है इको प्रेशर का, है कि नहीं। तो ताली बजाने से क्या होता है, इधर का और इधर का दोनों स्विच जब टकराता है तो एक नस दबता है कि नहीं। और उससे क्या है, ताली बजाने से कुछ देर तक अगर हम ताली बजा लेते हैं तो लगता है कि हमारा शरीर कुछ नया सा ऊर्जा भरा हुआ इस तरह से महसूस होता है। उसका वही पॉइंट है, वही कारण है जिससे कि हमारा शरीर ताज़ा होता है कि नहीं, एनर्जी मिलता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा देर तक ताली बजाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। और आवाज़ आना चाहिए ताले में, है कि नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जायते जायते जय राम हो राम राम, जायते जायते जय राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जायते जायते जय राम हो राम राम, जायते जायते जय राम हो राम राम। फिर भी आप लोग ताली नहीं बजा पाए। ताली जो है ना, ताली है कि ये अंगूठा और ये अंगूठा दोनों मिलना चाहिए, ये अंगुली और ये अंगुली मिलना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह बजने से क्या होता है, आवाज़ निकलता है कि नहीं। ऐसे ऐसे बजाएगा तो आवाज़ और नहीं निकलेगा। निकलता है आवाज़, जाता है आप लोगों के पास, नहीं जाता। उसी तरह जो है ना ताली इस तरह बजाना चाहिए, है कि नहीं, और जोर से ऐसे, तब काम करेगा। चलिए कोई बात नहीं है। श्री सदगुरु। आइए हम लोग अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान से जो पाठ सुने हैं, वह पाठ है जब संसार में समस्या हुआ, जीव जब दुखी होने लगा, जीव कष्ट में कर्राह रहे थे, तड़प रहे हैं, तब जो है जैसे गांव में कोई समस्या होता तो जितने गांव के लोग हैं सबको बैठते हैं एक जगह, समस्या का समाधान करते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं, और विचार करते हैं। तो यहाँ संसार में जो जीव दुखी है, ये जीव दुखी जीव सुखी कैसे होंगे, है कि नहीं, इसका विचार हुआ। और विचार में उस पंचायती में बड़े बड़े दिग्गज लोग पधारे हुए, है कि नहीं। वही आप लोग पाठ में हम लोग सुन रहे थे। कौन कौन पधारे हैं, तो सबसे पहले हैं शंकर भगवान। कौन है, शिव जी, शिव जी, है कि नहीं। उसके बाद है अज मन होता है ब्रह्मा जी। और उसके बाद कहते हैं सुख, सुख माने होता है सुखदेव जी। उसके बाद है सनकादिक ऋषि, यानी उसमें 4 भाई है। सनकादिक जैसे कह दीजिएगा तो चारों भाई का नाम आ जाता। तो वह चारों भाई हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद, अंतिम में है नारद भगवान, है कि नहीं।
तो इतने लोग पंचायती में मौजूद हैं। और इतने ही लोग नहीं है, ये मुख्य लोग है। कौन है? मुख्य लोग। और उसके बाद भी है शिव अज सुख सनकादिक नारद और जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, है कि नहीं? उसमें और विशेषण लगा दिया गया कि और लोग थे। और लोग कौन? कि जो मुनि ब्रह्म विचार में, है कि नहीं? उसमें नाम की गिनती नहीं गिनाया गया। क्या कहा कि उस ज्ञान में जो मास्टर माइंड है कि नहीं, जो उस ज्ञान में निपुण है, उस ज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं, ऐसे महापुरुष लोग उस सभा में, उस मीटिंग में, उस पंचायती में उपस्थित थे। इतने लोगों के बीच में यह बातचीत चल रहा है। क्या कहा? शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद आ सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। का सबका निर्णय यही हुआ कि भगवान राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। एक दिन आप लोगों को मैंने सुनाया था, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। इस विषय में आप लोगों को सुनाया। आज क्या है? तो राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। अब ये राम कौन राम? श्री सदगुरु लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहि कछु नहीं भावै, कछु नहीं भावै, कछु नहीं भावै। चरण बिना मोहि कछु नहीं भावै, कछु नहीं भावै, कछु नहीं भावै। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भाव सागर सब सुख गयो है, सुख गयो है, सुख गयो है। फिकर नहीं मोहि चरणन की, फिकर नहीं मोहि चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर,
गिरधर नागर, गिरधर नागर। आस मोही गुरु चरणन की, आस मोही गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा कोई बात नहीं है, शांति होके सुनिए। हाँ बैठ जाइए, सुना देंगे, सबको सुन लीजिएगा। श्री सद्गुरु तभी हम लोग सुन रहे थे शिवज सुख सनकादिक नारद आ जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद आ सबकर मत खगनायक हा, मतलब सबों का मत, सबों का विचार, सबों का कहना क्या है? सबकर मत खगनायक ये हा आ करिए राम पद पंकज नेहा, कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। यह कथा दो पक्षी के बीच में ये सत्संग हो रहा है ना, दो पक्षी। हम लोग तो मनुष्य है, लेकिन ये रामायण में जो कह रहा है, कहने वाला भी पक्षी है और सुनने वाला भी पक्षी है। यानी कहने वाला कौन है? कागभूषुंडी जी है ना, कौआ। कहने वाला है कौआ और सुनने वाला है गरुड़। कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, और गरुड़ जी जो पक्षियों का राजा है वह श्रोता है, सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं। तो वही कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा आ करिए राम पद पंकज नेहा। का हे खगनायक, हाँ पक्षियों का राजा, सबों का यही विचार है कि जब तक कि जीव उस परमात्मा यानी राम के चरणों में प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता है ना, शांति नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिल सकता है कि नहीं। तो उसमें दृष्टांत दिया, दृष्टांत में बहुत सब दृष्टांत दिया। सबसे पहले कहा कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले। ऐसा आप लोगों ने सुना है कभी कि बांझ का बेटा है? बांझ का बेटा हो सकता है कि नहीं, लेकिन बांझ का बेटा है ये आज तक नहीं सुने होंगे। बांझ भी है और बेटा भी है, ऐसा सुने। यानी बांझ का बेटा हो गया तो वो तो बांझ नहीं रहा है कि नहीं, लेकिन कह रहा है कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में फूल फूल जाए, कछुआ के पीठ पर बाल उगावे है कि नहीं, एकदम प्लेन होता है, बहुत कड़ा होता है, उसमें बाल नहीं होता। लेकिन कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि उसके पीठ पर बाल भी हो जाए। और कहा खरगोश के माथे पर सींग निकल आवे। सींग देखे नहीं। और कहा अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, इतना अंधकार हो जाए कि सूर्य खत्म हो जाए है कि नहीं। नष्ट करने का मतलब यही है। तो कहा अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, आकाश में फूल फूल जाए, ये सब अनहोनी बात है कि नहीं। और बर्फ से आग निकल जाए है नहीं, बर्फ से आग निकल जाए। आग तो निकलता है, नहीं निकलता? देखें आप लोग बर्फ से आग नहीं देखें है? आप लोग देखें
आए? जैसे कि आप देखे होंगे कि बिजली कड़कती है आकाश में, वो बिजली क्या है? लोहा का है? कौन चीज का है? वो जो आग है किस चीज का है? यानी बड़े बड़े चट्टान होते हैं, है कि नहीं, बर्फ का, वह वायुमंडल में होता है। और वही एक चट्टान से दूसरे चट्टान में जो टकराव होता है वायुमंडल के द्वारा, जिस कारण से बिजली कड़कती है कि नहीं, प्रकाश होता है, आवाज होता है, दोनों। तो इसी तरह जो है वह शब्द निकलता है वहां से, और शब्द को आने में थोड़ा टाइम लगता है, और बिजली यहीं से देख लेते हैं, है कि नहीं। तो कहा कि हिमते प्रगट अनल बरु होई, मतलब आग निकल जाए, है कि नहीं। यह अनहोनी बात है। किसी ने आप लोगों ने देखा है कि पानी से आग लग गया? नहीं। तो कहा कि यह संभव बात नहीं है, लेकिन इस तरह का संभव हो जाए, है कि नहीं। श्री रामपुर में नहीं हो, गोसाई गांव में हो जाए, नहीं, और कहीं हो जाए, लेकिन ऐसा आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन कहा यह हो सकता है कि नहीं, हो जाए। कोई कह दे कि ऐसा हुआ है, मैं मान लेता हूं फिलहाल थोड़ा देर के लिए। लेकिन कोई कहे कि परमात्मा से विमुख रह करके कोई सुख पा लिया है, परमात्मा से अलग होकर के कोई सुखी हो गया है, किसी को शांति मिल गया है, किसी को जिंदगी में चैन मिल गया है, तो यह मैं नहीं मान सकता। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। और अनहोनी बात कही, क्या कहा? तो बारी मथे घृत हो बरु, आपने दूध से घी निकलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जो निकालते हैं वो जानते हैं। लेकिन पानी से घी निकलता ये आप लोगों ने देखा? नहीं देखा होगा। और बालू को पेड़ने से तेल निकल रहा है। आप लोग तो खानदानी तेल निकालने वाले हैं? नहीं, गोटा से, तीसी से, तिल से, बादाम से, है कि नहीं, ये सब चीज से, सोयाबीन से, सूरजमुखी से तेल निकलता है, नहीं। लेकिन कभी यह नहीं सुना होगा कि नदी के बालू ले आइए एक बोरा और कोल्हू में दे दीजिए तो उससे पेड़ने से तेल निकल जाएगा। ऐसा आप लोगों ने नहीं सुना। ये अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कोई कहीं देखा सुना ऐसा नहीं गया है। तो इस तरह की बात भी अगर हो जाए, यानी पानी को मथने से घी निकलने लगे, बालू को पेड़ने से तेल निकलने लगे, यह संभव है, हो जाए, है कि नहीं। थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए, लेकिन आप कहिएगा ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हाँ, राम से प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर भी हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग यही पाठ में सुन रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब विचारणीय बात है कि हम आप किस राम से प्रेम करें, है कि नहीं। वह राम कौन सा है, कैसा है, बहुतों ने नहीं देखा, हम ही लोगों ने नहीं देखा। देखे तो संत महात्मा लोग कहते हैं एक राम घट घट बोले, एक राम जितने भी शरीरधारी जीव हैं सभी के अंदर में यह बोल रहा है कि नहीं। श्री सद्गुरु कैसे सुधरी हो लोगवा, कैसे सुधरी
लोग वाया वे ना सत्संग में कैसे सुधारे। लोग बच्चा खिलाने में रह जाता नहीं, अब बच्चा खिलाने में जिंदगी पार, समय खत्म, है कि नहीं। तो कहा कि किस राम से हम प्रेम करें। तो संतों ने कहा कि 4 राम है? 4 तरह के राम हैं। अब किस राम से प्रेम करेंगे जो कि हम सुखी हो जाएं। का एक राम घट घट बोले, क्या इस घट घट बोलने वाले राम से प्रेम करेंगे? नहीं, क्या सुखी हो जाएंगे? लेकिन आता पता रहेगा तब ना कि कहाँ है, उसका एड्रेस मालूम है। ये जो बोलता राम है, घट घट में बोल रहा है, किधर है? माथा के अंदर में है कि इधर है कि इधर है, किधर है, कहाँ है? आपको पूछा जाए आप कौन है, तो कह फलाना आदमी है। फलाना आदमी किधर रहता है, तो अपने तरफ उंगली बढ़ाएंगे, कह मैं हूँ, मैं इधर रहता हूँ। नहीं कहेंगे कि घर में रहते, नहीं कहिएगा कि इधर रहते। तो इधर किधर रहते दिए तो आपका सीना है कि नहीं? आप तो नहीं है, आपका है लेकिन आप नहीं है। लेकिन आप कहाँ है, इसका आज तक खोज खबर जानकारी नहीं है। तो कहा इस राम से भी अगर हम प्रेम करेंगे तो सुखी नहीं हो सकते। कहा एक राम घट घट बोले, एक राम दशरथ घर डोले। हैं? कहा एक राम राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए, राजा दशरथ के पुत्र बने, क्या उनसे प्रेम कर लेने से हम सुखी हो जाएंगे? होंगे सुखी? संभव है? क्योंकि हमसे ज्यादा स्नेह करने वाले राजा दशरथ हुए। नहीं, ऐसा हुआ कि राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। इतना प्रेम का जब राम ही नहीं है तो हम जिंदा रह के क्या करें, जबरदस्ती शरीर से प्राण को निकाल दिया। उससे ज्यादा हम लोग प्रेम कर सकेंगे? लेकिन फिर भी सुखी हुआ? सुख मिला? नहीं मिला। फिर कहते हैं एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबते न्यारा। कै गो राम हुआ? 4 गो राम। लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि 4 राम है, लेकिन 4 राम नहीं है। हम लोगों ने आज से नहीं, बचपन से ही सुना है कि भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, 4 गो नहीं है कि नहीं? यहाँ लग रहा है कि नहीं 4 गो है, नहीं। लेकिन समय समय पर ये 4 हुआ है कि नहीं? लेकिन है दरअसल में एक। अब हम तो शुरू किया इधर से, अब आप लोगों को सुनाएंगे उधर से, है कि नहीं? सबसे न्यारा राम, है कि नहीं? तो जय जय राम जो गाते हैं हम लोग, उसी में है सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट ये काही राम। कहा सब घट में एक ही राम, है कि नहीं? और वह कैसा राम है? तो वह आत्मा राम है कि नहीं? तो जब हम लोग सर्वव्यापक थे, जब हम लोग इस सृष्टि में नहीं आए हुए थे, तो हम स्वच्छ थे, है कि नहीं? सागर का जल स्वच्छ है। लेकिन जैसे हमारे श्री रामपुर में बारिश होगी, वह जल जो है ना गंदा हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे जमीन पर आएगा, वह धूल मिट्टी कण मिल करके वह पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन जब बारिश होती है, छान के देखिएगा तो एक भी कण आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कितना पवित्र है। उसी तरह सृष्टि से पहले हम लोग जो थे वहीं पर थे। कहाँ? तो वही परमात्मा के पास। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा कि वही परमात्मा में हम लोग थे और परमात्मा ही थे, है कि नहीं? अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा
कि क्या परमात्मा से हम लोग अलग हो गए, तो ये विभाजन होने में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई, कहीं हंसुआ बैठी तो नहीं चलाना पड़ा अलग करने के लिए। तो हुआ कैसे, ये दृष्टांत पूर्वक आप लोगों को मैं सुनाता हूं। श्री सदगुरु, पंखा बंद करो, कोई नहीं पंखा चलाएगा। श्री सदगुरु, क्या हम खेत में जब काम करेंगे तो वहां कूलर पंखा चलेगा है? क्या खेत में काम करता है कि नहीं? मजदूर काम करता है ना? तो बताइए उस समय आपको ठंडा गर्म महसूस तो करना पड़ता है। श्री सदगुरु, अभी शरीर के अंदर में प्राण है तो लग रहा है ठंडा और गर्म, नहीं? और जब इस शरीर से निकल जाएगा तब क्या होगा? आगुने पोड़ी बेन माथा, नहीं? यह शरीर आग में जल के भस्म हो जाएगा। एक थोड़ा सा भी आपको दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। बैठ जाइए, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो क्या सुना रहे थे कि परमात्मा के संबंध में, कि परमात्मा कैसा है। तो परमात्मा के बारे में हम लोग न कह सकेंगे और न आप सुन सकिएगा, है कि नहीं? यानी परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि कहन सुनन में नहीं, न कहने में आता है ना सुनने में आता। जिस तरह हम लोग कुछ भी खाते हैं, है कि नहीं, जो कुछ भी खाए उसका स्वाद मिलता है, नहीं मिलता? चाहे खट्टा तीता कासा कुछ भी हो, नमकीन मीठा कुछ भी हो, खाते हैं स्वाद मिलता है। उस स्वाद को आप वर्णन कर सकते हैं? स्वाद को लिख करके वर्णन कीजिए कि कैसा लगता है, नहीं कर पाइएगा। अभी आपको गर्म लग रहा है, हम कैसे जानेंगे कि आपको गर्मी लग रही है? आप लिख करके व्यक्त कीजिए कैसा गर्म आपको लग रहा है। आप नहीं व्यक्त कर सकिएगा, कर सकिएगा? उसी तरह परमात्मा भी है जिसके बारे में आप नहीं कह सकते, और जो कहिएगा वो परमात्मा ही नहीं है कि नहीं? हम लोग रोज इस स्तुति में गाते हैं, क्या गाते हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, और परमात्मा सबके पार में है। तो कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में है। और फिर बाद में कहते हैं कि उसको हम कह नहीं सकते, है कि नहीं? ये कह भी अगर रहे हैं तो ये कुछ आवरण के ही अंदर में कह सकते हैं कि नहीं, यानी ये वाणी में नहीं आता, है कि नहीं? वो परमात्मा ऐसा है कि बोलने में ही आएगा ही नहीं। जिस तरह की हम स्वाद को, अनुभव को, अनुभूति को, जो ठंडा गर्म महसूस हो रहा है उस महसूस को हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसी तरह परमात्मा के बारे में भी हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो वह परमात्मा, हम जितने भी जीव हैं संसार में सब परमात्मा ही थे। तो इतने कैसे हो गए? अब हमारे सुरेंद्र जी के आगे एक खाली जगह था, है कि नहीं? खाली जगह था, लेकिन इन्होंने पर्दा डाल के एक घर बना दिया, है कि नहीं? इसको कहते हैं पटाकाश, है कि नहीं? घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश और महदाकाश, बात समझिएगा। श्री सदगुरु, बहुतों के समझ में नहीं आएगा, क्यों कि ये बहुत बड़ा विषय है कि नहीं? घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश और महदाकाश, सबके अंतिम में आता है आकाश, है कि नहीं? यानी महदाकाश माने होता है महाआकाश, है कि नहीं? सबसे बड़ा जो आकाश है उसी का नाम है महाकाश, यानी खाली जगह। तो उस खाली जगह में कुछ से कुछ बना सकते हैं आप? नहीं।
बड़े बड़े फ्लैट बना सकते हैं, तो बड़ा बड़ा हॉल बना सकते हैं। तो बड़ा हॉल बना करके उसमें एक घड़ा को रख दीजिए, नहीं तो महदाकाश में क्या हो गया, तो पटाकाश पड़ा या मठाकाश। मठ बना दीजिए, घर बना दीजिए तो घर बन गया, और पट डाल दीजिए, पर्दा डाल दीजिए तो पटाकाश हो गया। ये दोनों एक ही है। उसके घर में बहुत सारा है, हंडी का आकाश है नहीं, घट माने घड़ा होता है कि नहीं, तो उस घड़े का आकाश। तो उसी तरह यह अलग अलग हुआ। अब बताइए, ये जो पर्दा डाला है, ये पटाकाश बनाया है, ये घर बनाया है, आकाश को कोई दुख तकलीफ हुआ? आकाश को? या इसमें छुरी बैठी लगा अलग करने के लिए? कुछ नहीं लगा, लेकिन वो अलग हो गया, है कि नहीं। उसी तरह परमात्मा के ऊपर में जैसे आवरण लगता है कि नहीं, घेरा डाल देते हैं कि नहीं, तो कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, उसके ऊपर में छा गया, वो अलग हो गए, है कि नहीं, उसका घेराबंदी अलग हो गया। दोपहर में गए थे गेट पर, है कि नहीं, उधर जा रहे थे, हमको बेंत का लाठी चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो देखिए छोटा 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 बहुत सारा कोठली बना हुआ है कि नहीं। अब किस लिए बना है ये हम नहीं जानते, लेकिन छोटा छोटा अलग अलग था। उसी तरह हम आप जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर में छोटा 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 अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का ये पर्दा लग गया। और वह पर्दा लगने के बाद श्री सदगुरु महाराज के हम लोग अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने लगा। नहीं, अब जैसे ये पटाकाश है, ये अलग दिखाई पड़ता है, उनका घर अलग दिखाई पड़ता है, नहीं। आई प्रोग्राम के बाद इसको समेट लेगा, घर को भी सब समेट लेगा, अलग दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह कहते हैं, ईश्वर के ऊपर में आवरण लगने के कारण वह भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है कि नहीं। जिस दिन यह सारा आवरण खत्म हो जाएगा, आवरण से निकल जाएंगे, तो निकल करके वहीं जा करके फिर मिल जाएंगे, है कि नहीं। जाना आना कहीं नहीं पड़ेगा, इसी जगह आवरण खत्म हुआ, इसी जगह मिल गया। अब जैसे कि ये पटाकाश है, इस पटाकाश को, ये पर्दा को जैसे समेटा, ये आकाश को कहीं जाना पड़ा? आकाश उसी जगह है, सब जगह वो आकाश है। लेकिन उसी तरह हमारे ऊपर से आवरण जैसे खत्म होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर वो परमात्मा है, और इसी जगह हम आपके ऊपर से केवल आवरण हट जाएगा, परमात्मा में सीमा मिल जाएगा। दूसरा दृष्टांत आपको हम देते हैं। बिहार में और बंगाल में जमीन खरीद बिक्री होता है कि नहीं। जिनके पास पैसा होता है, खरीदते हैं, बगल वाला जमीन बिक रहा है, खरीद लिया, उसका मन अड्डा हम नहीं रखेंगे, जोत के मिला दिया, है कि नहीं। 4 आदमी का जमीन खरीदा, चारों को जोत करके मिला दिया, और ये बहुत बड़ा ढाबर बन गया, है कि नहीं। उसी तरह यह है, परमात्मा एक ढाबर के तरह है कि नहीं। जितने आवरण हटते जाएंगे, सब उसमें मिलते जाएंगे, और वह विशेष लंबा चौड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन परमात्मा ऐसा है, ये जमीन की तरह नहीं है, इसमें तो सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है। क्या है? सीमा नहीं है उसके ऊपर, इसलिए उसको असीम कहते हैं, अनंत कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। इस तरह का उस परमात्मा के संबंध में
कहा जाता है। उसी के ऊपर में जो आवरण लगा, तो आवरण लगने के बाद कैसा हुआ, क्या हुआ, किसका, जब बाद में देखिएगा गाड़ी की चाबी। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जैसे आवरण लगा, तो आवरण लगते ही उनके ऊपर में शब्द हुआ, है कि नहीं। और जैसे शब्द हुआ उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, है कि नहीं। जिससे ये प्रकृति बनती है, जिससे सृष्टि होती है, उसको प्रकृति मंडल भी कहते हैं, उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। यानी शब्द की उत्पत्ति वहां से होती है। जो भक्त उस शब्द को पकड़ लेते हैं, वह शब्द को पकड़ करके वह शब्द ब्रह्म अपने तरफ खींच करके और परमात्मा में ले जा करके मिला देते हैं। उसके बाद वही शब्द ब्रह्म उसके ऊपर में और आवरण पड़ जाता है कि नहीं। 5 आवरण है ईश्वर के ऊपर में, 5 आवरण पड़ा हुआ है, जिस कारण से अभी एक भी आवरण से वह मुक्त नहीं हो पाता है और वह जीव बन करके है और वह जीव दुखी है संसार में। जिस दिन ये 5 आवरण से निकल जाते हैं, वह स्वयं अपने पर निर्भर करने लगते हैं और वह परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाते हैं। तो वही शब्द ब्रह्म से सृष्टि होती है और वही जीव बन जाता है। उसी शब्द के ऊपर में ये तीनों आवरण लगते हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द। ये 3 जो आवरण है वह जीव बन जाते हैं। जीव पर 3 पर्दा है छाया, इसको साधन से जो ना हटाया। ये साधन से जिन्होंने अगर नहीं हटा पाया तो वह संसार में आवागमन के चक्र में जन्म और मृत्यु में ये घूमते रहता है। जन्मने में भी दुख है, मरने में भी दुख है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये क्रिया काम करता रहेगा। इसी को हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो वही कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो अब जो है हम आप सुन रहे थे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की बात, है कि नहीं। तो परमात्मा से प्रेम करना ही भक्ति कहलाता है कि नहीं। भक्ति से नी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताय। का भक्ति एक सीढ़ी के तरह है। सीढ़ी में जैसे नीचे से ऊपर चढ़ने का काम होता है, उसी तरह भक्ति यह सीढ़ी है। और भक्ति रूपी सीढ़ी में चढ़ करके हम नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ते हैं। तो वह कैसे चढ़ते हैं तो हम बताएंगे आगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सुन रहे थे सदगुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त। भक्त कहने में संसार के जितने भी भक्त हैं सब कोई आ गए, है कि नहीं। इसमें किसी विशेष को नहीं कहा। जितने भी भक्त हैं, चाहे वह छोटा भक्त हो चाहे बड़े से बड़े भक्त हो, सभी के बारे में कहा। आहो भक्त सारे भगति करो हो। का ए भक्त
सार भक्ति कीजिए। तो सार भक्ति, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रहता है कि बढ़िया चीज़ खरीदें, है कि नहीं। सब्जी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं जो बढ़िया सब्जी है, ताज़ा सब्जी, वही खरीदते हैं। सड़ा पचा खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो उसी तरह कहते हैं कि आहो भक्त सार भगति करो, का सार भक्ति कीजिए, आसार भक्ति मत कीजिए। और आसार भक्ति कीजिएगा तो क्या होगा परिणाम, गुरु महाराज बताते हैं। आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रमणि से फल हो। आसार भक्ति करेंगे तो क्या होगा। आप देख लीजिए, मार्केट गए, पैसा खर्च करके अगर सड़ा हुआ आलू खरीद लीजिएगा, क्या होगा, सब्जी बनेगी? सड़ा हुआ आलू का सब्जी नहीं बनेगा, है कि नहीं। जो मर मसाला दीजिएगा वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं, सड़ा हुआ आलू से। तो कहते हैं कि ये भक्ति जो है, आसार भक्ति अगर हम आप करेंगे, यानी जिस गाछ में फल नहीं लग रहा है उसमें खाद पानी खूब डालिए, क्या लाभ, कोई लाभ होगा? फल ही नहीं आ रहा और उसमें खूब खाद पानी डाल रहे हैं। तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो सार्थक होगा क्या निरर्थक होगा? निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, आओ भक्त सार भक्ति करो। और आसार भक्ति अगर कर रहे हैं आप तो सावधान हो जाइए, है कि नहीं। आसार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रमणि से फल हो। भक्ति का जो मेहनत है, भक्ति में जो टाइम आपने लगाया, वेस्ट किया, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा और अंतिम समय में हाथ मल मल करके रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, आगे दिन पीछे गया किया न प्रभु से हेत, अब फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोग बागी करते हैं, खेत बुनते हैं, नहीं फसल लगाते हैं, और अगर उसकी रखवाली अगर बढ़िया से हम लोग नहीं कर पाए, चिड़िया बैठ बैठ करके सारे दाना चुग गए, बाद में खाद पानी डबल से तेबर चोबर भी दे दीजिएगा, लेकिन फायदा होगा? क्यों? तो जमीन में बीज ही नहीं, है कि नहीं। जिससे कि आपको लाभ होगा वह चीज जमीन में है ही नहीं। आप कितनों मेहनत करेंगे लेकिन वह मेहनत बेकार चला जाएगा। तो उसी तरह कहते हैं, सार भगति करो। आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रमणि से फल हो। आसार भक्ति करेंगे, संसार में भ्रमण करेंगे, संसार में भटकते रहेंगे, है कि नहीं। तो सार भक्ति करना जरूरी है। आसार भक्ति को धीरे 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 छोड़िए। आसार भक्ति क्या है और सार भक्ति क्या है, ये बात को समझिए। आसार भक्ति है जो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम आप करते हैं, पूजा पाठ भक्ति, है कि नहीं, ये सारा चीज ये बाहरी भक्ति है कि नहीं। ये बाहरी भक्ति यही है आसार भक्ति, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बचपन में ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दीर्घो ए बी सी डी, ये सब 1 2 3 4 ये सब बच्चे को पढ़ाते हैं शिक्षक। अगर यही 1 2 3 लिखते रहे जीवन भर तो कभी पास होगा है? आगे की श्रेणी में जा सकेंगे? मैट्रिक इंटर बीए कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा। 1 2 तो लिखेगा जरूर, लेकिन जो प्रारंभिक में 1 1 लिखने के लिए पूरे स्लेट लगता था, है कि नहीं। और वही जब कोई मैट्रिक करने लगता है तो वही 1 तो लिखता है, लेकिन 1000 1
उसी जगह लिखता है जिस जगह की वह एक ही वन को लिखता था, है कि नहीं। यानी एक अक्षर को लिखने में जितना जगह उसको कवर करना पड़ता था, वही जगह में आज वह 1000 अक्षर लिख देगा, है कि नहीं। ये सामर्थ्य होनी चाहिए। ये सामर्थ्य तब होगा कि धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा, और वो जो मोटा मोटा लिखते थे उसको छोड़ना पड़े नहीं। तो जो स्थूल भक्ति हम आप लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं संसार का, इस भक्ति को धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जो आंतरिक भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, महीन भक्ति है, उसको धीरे धीरे पकड़ना है। तो वह कैसे होगा? तो वह कहते हैं कि अपने अंदर, है कि नहीं, अपने अंदर धसु। अभी सुन रहे थे भजन में, है कि नहीं, अभी अंतर धसु। बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु। बाहर की भक्ति कैसा है? तो बच्चे के खेल की तरह है कि नहीं। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, अभी भी जिसका बचपना है वह खेलते हैं। कैसा? तो दो पार्टी मिल करके, एक बर पक्ष में दूसरा लड़की पक्ष, है कि नहीं। दो तरफ में दो आदमी हो जाता है, और उसमें जितना मिल जाए, है कि नहीं, तो फिर दोनों तरफ से शादी रचाते, है कि नहीं। हमारे उधर झारखंड में लोग कपड़े के बनाते, है कि नहीं, लड़का लड़की लोग कपड़ा का दुल्हा और दुल्हन बना करके भोज भंडारा सब करता, है कि नहीं। और जब खेलते खेलते भूख लगता है तो घर चला जाता है, अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे भूख लग गया है, भोजन दो। माँ कहती है कि अभी तुमने पूरी बुंदिया खा रहा था माँ शादी में। तब वह बच्चा जवाब देता है कि वह सच्चो थोड़े था, वह क्या था? तो झूठ झूठ क्या, झूठ मूठ हम लोग खेलते थे, तो खेल था। तो ये बाहरी भक्ति ठीक खेल के समान है। इससे लाभ नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा, दुख नहीं भागेगा, सुख नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम आंतरिक भक्ति करेंगे, सही भक्ति करेंगे, सार भक्ति करेंगे, सूक्ष्म भक्ति करेंगे, है कि नहीं, तब जा कर के हमको आप लोगों को लाभ होगा। वही कहते हैं, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। यानी अपने अंदर में धसने के लिए कहते हैं। तो अपने अंदर कहाँ जाएंगे? संतों ने कहा, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निरखत रहो। का दोनों आंखों के बीच में वह रास्ता है। तो सदगुरु महाराज की वाणी में है, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। ये सार भक्ति कहाँ खोजना पड़ेगा? अपने अंदर में खोजना पड़ेगा। दूसरे जगह हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ही कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घाट भीतरे। और कहा, तू यारो तेरो पीवा भी घाट ही अंतरे। कहा, तू भी अपने अंदर है, और तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परपति कहाँ है? तो पीव अंदर में है, आपके घट के अंदर है, वहीं पर मिलेगा, है कि नहीं। तो पहले क्या मिलता है? तो हम आप देख रहे हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, नहीं, अंधकार दिखाई पड़ता है। कहा, ये पहला पर्दा है। कहा, ये पहला पर्दा से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा, निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, है कि नहीं। तो ये अंधकार को मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए साधना करना पड़ेगा आपको। कौन साधना करेगा?
तो कहते हैं एक आसन से बैठ करके देर तक बैठिए, है कि नहीं। कैसा बैठना है, का धड़ गड़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, इस आसन से बैठिए। यानी बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर में, बाएं गोद में बाएं हाथ को, दाहिने हाथ उसके ऊपर रख करके पीठ के पीछे का जो रीढ़ है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो कहा इस रीढ़ को हम आप सीधा रेखा में रखिए। तो यहाँ 3 बैंड है, एक तो गर्दन का है कि नहीं, तो मस्तिष्क और गर्दन, है कि नहीं, माथा और गर्दन का जो ज्वाइंट है वह एक बैंड है, और दूसरा बैंड है गर्दन और शरीर का जो मिलन स्थान है वो दूसरा बैंड है, और तीसरा एक कमर, है कि नहीं, ये तीसरा बैंड है। कहा ये तीनों बैंड को जो है ना सीधा करके रखना पड़ेगा, और तीनों को जब हम आप सीधा रखेंगे तब क्या होगा, जो बिखरा हुआ जो मन है, जो फैला हुआ मन है संसार के विषयों में, जो ये बिखरा हुआ है, का ये धीरे 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 अपने अंदर में सिमट जाएगा, है कि नहीं, अंतर्मुख होगा और साधना करने में आपको बल मिलेगा। इसलिए आप लोग देखिएगा जितने भी संत महात्मा का फोटो है सब में सीधा बैठा हुआ, कोई ऐसे नहीं बैठा, किसी को देखे, सबको आप देखिएगा तो ऐसे बैठा हुआ। इससे क्या होता है, तो कहा तन थीर मन थीर सुरत निरत थीर हो। जब सीधा बैठेंगे तो सब स्थिर होगा, है कि नहीं, मन भी स्थिर होगा, सुरत भी स्थिर हो जाएगी, शरीर भी स्थिर होगा। तब उस दृश्य वैसे समय में तब आपका मन एकाग्र चित्त होगा, एक जगह ठहरेगा, और वहाँ जा कर के तब हम आप उसी जगह से यात्रा प्रारंभ करेंगे, है कि नहीं। तो उस जगह से जब हम आप दोनों दृष्टिधारों को एक करेंगे, तो पहले तो है मानस जप, मानस ध्यान, तब है दृष्टि साधन। मानस जप से क्या होता है, हम लोग साधना में जब कमज़ोर होते हैं तो साधना में बल प्राप्त करने के लिए मानस जप किया जाता है। मानस जप जिन्होंने कर लिया, बहुत घड़ी तक, बहुत जन्म तक, बहुत वर्षों तक, है कि नहीं, 1-2 दिन की काम नहीं है, ये जीवन भर का काम है। तो वर्षों तक आपने अगर मानस जप कर लिया तो मन एकाग्र चित्त होगा, और आपके अंदर में शक्ति एनर्जी प्राप्त होगा। आप जिसको जो कुछ भी कहिएगा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जिस समय दीक्षा हम लोग ले रहे थे, कितना दीक्षा लिए हुए, हाथ उठाइए तो, कुछ है, आप आधा क्यों उठाए, पूरा उठाइए, जो दीक्षा लिए वही उठाइएगा, जो दीक्षा नहीं लिए नहीं उठाइएगा। तो कहने का मतलब है जब हम लोग दीक्षा ले रहे थे उसी समय हम लोगों को हिदायत किया, हिदायत मतलब समझते हैं, सावधान। क्या कहा, तो कहा जो ध्यान करने वाले हैं किसी को आशीर्वाद नहीं दीजिएगा, है कि नहीं, किसी को श्राप नहीं दीजिएगा, और नहीं तो क्या होगा, खजाना खाली हो जाएगा, समझेंगे ना। आपके खजाने में जो पूंजी है वह खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली पड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आशीर्वाद और श्राप नहीं देना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग जप करेंगे तो शक्ति होगा, शक्ति मिलेगी, और वह जप तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि मानस ध्यान नहीं हो जाता है। मानस ध्यान करा सकते हैं, उसका अंदर में वो शक्ति है कि आपको मानस ध्यान करा देंगे, है कि नहीं। यानी ये जप जो है एक तरह से पुकार है। सुरेंद्र जी इधर आइए, हमने बुलाया, सुरेंद्र जी इधर आइए, यही पुकार है जप। जप क्या है, यही पुकार है, अपने इष्ट को बुलाना, ये मंत्र जप है। जब मंत्र जप आप करेंगे, जिस दिन आपके आवाज वर्ड वहां तक पहुंच जाएगा, कहां तक, आपके इष्ट तक, है कि नहीं। इष्ट को अगर पुकारने में डिफरेंस होता है ना, जैसे अरमानी ढंग से सुरेंद्र जी आइएगा इधर, है कि नहीं, तो ये हो गया अनमने ढंग से। लेकिन एकदम प्रेरणा से, ए सुरेंद्र जी इधर आइएगा जरा सा, आपसे थोड़ा सा काम,
तो ये प्रेम से बुलाना है कि नहीं। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, पुकारा प्रेम से जिसने हुआ नैया किनारा। जिन्होंने प्रेम से पुकारा, तो जैसे पुकारा इष्ट आपको वह आवाज सुन लिया, देरी नहीं करेंगे है कि नहीं, तुरंत पहुंच जाएंगे आपके पास। जान जाएंगे कि हमारे भक्त पर संकट आया है। जैसे आपके पास इष्ट पहुंचेंगे तो खाली आएंगे। कोई किसी के घर जाता है खाली जाता है? नहीं जाता है, कुछ न कुछ लेकर के जाता है। तो हम लोग भी जाते हैं, अपने गुरु दरबार में जाते हैं, तो सबों को चाहिए कि भेंट चढ़ाना चाहिए, है ना। भेंट क्या है? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरु के दरबार में या कहीं सगे संबंधी में। खाली हाथ जाने का चीज नहीं है, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो हम लोग भी जाते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि ऐसे भी लोग चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी है कि नहीं, कुछ न कुछ नहीं कुछ होता है, एक फूल लेकर के चले जाइए। खाली हाथ राजा जोगी पैखना, खाली हाथ नहीं देखना। तो कुछ न कुछ चढ़ावा, कुछ न कुछ लेकर के। अब देखिए सुदामा जी के पास कुछ था? कुछ नहीं था, भीख मांग करके ला करके लेके गया, लेकिन तो पर भी गया। तो लेकर जाना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारे इष्ट आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, जो कुछ भी लेके आएंगे तो बहुत लेके आएंगे, है कि नहीं, थोड़ा था नहीं। क्या सुदामा जी के जब गए भगवान कृष्ण के पास, जो कुछ था दिए, बदले में क्या दिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम लोग दोनों दोस्त हैं, नहीं, लेकिन दोस्ती तो बराबर होना चाहिए। एक गरीब और एक कहाँ अमीर, ये तो दोस्ती ठीक नहीं है, लोग अच्छा नहीं कहेगा। दूसरा बात, सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने जो था वही ला करके समर्पित किया। और सब ये नहीं कि थोड़ा एक मुट्ठी रख लिया है घर में, सो बात नहीं, सब लेकर के आए हैं चढ़ाने के लिए और सब समर्पित कर दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस तरह मेरा दोस्त मित्र सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी तरह मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे पास जो है सब समर्पित कर दें। नहीं, उन्होंने धड़ा धड़ 2 मुट्ठी एकदम खा गए, है कि नहीं। तब दौड़ करके गए, रुक्मणी कहा कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये सब आप ही, और हम लोग तब क्या करेंगे? हम लोगों का भी अधिकार है कि नहीं, हम लोगों का भी हिस्सा रहने दीजिए, और सब लुटाइए दीजिएगा शंकर भगवान के तरह, तो आप रहिएगा कहाँ, शमशान में है। तब उनके हाथ से पोटली छीन लिए, फिर उन लोगों ने भी बांट करके खाया, यानी अपना भी भागीदारी उस भक्त के चरणों में निभाया। यानी जिसके घर लक्ष्मी आती है तो उसका धन धान्य से घर भर जाता है, और भगवान आते हैं तो कहना ही क्या, जहाँ पर भगवान रहेंगे वहीं ना लक्ष्मी रहेगी। तो उसी तरह भगवान ने सारा ऐसा बना दिया। विश्वकर्मा को कहा कि जाओ हमारे भक्त को ऐसा बना दीजिए जिस तरह मेरा राजधानी है, राजमहल है, गांव घर है, उसी तरह उनका भी घर बना दो। विश्वकर्मा भगवान जब आए सुदामा के घर, तो उनकी पत्नी से पूछते हैं कि कौन घर बना देंगे। पहले उन्होंने विचार करने लगा, कहा मेरा क्या औकात है कि नहीं, अब पता नहीं है बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो देखना चाहिए पहले परीक्षा लेकर के। तो कहा कि हम तो इसी गांव से पले हैं, है कि नहीं, अरे इसी का अन्न खा खा के जिंदा है कि नहीं, तो जिसका अन्न हम खाए हैं उन्हीं का पहले घर बना दीजिए, है कि नहीं। उन्होंने गांव में ले गया, सबसे किनारे में जिसका घर था, कहा ये घर पहले बना दीजिए, है कि नहीं। ये विश्वकर्मा भगवान भी बड़ा आश्चर्य हो गए कि इसका इनको कृपा किया है भगवान कृष्ण ने, लेकिन ये कृपा को बांट रहा है कि नहीं। तो इसी तरह करते करते गांव में जितना घर था सभी घर को बनवाया पहले, और तब कहा कि अब आपको जौन घर बनाने का इच्छा हो बना दीजिए।
तो वहां तो भेजा है कि सुदामा का बना करके आना। अब पूरे गांव बना दिया सुदामा का, अगर नहीं बनेगा तो भगवान उसको डांटेगा नहीं। तब कहा कि ठीक है। तब पूरा मतलब जिस तरह राजधानी था, राजमहल था कृष्ण का, द्वारकापुरी, उसी तरह सुदामापुरी को बनाया गया विश्वकर्मा भगवान के द्वारा। और बना करके तब फिर भगवान विश्वकर्मा चले गए। यानी जिस तरह सुदामापुरी उसी तरह द्वारकापुरी, और जिस तरह द्वारकापुरी उसी तरह सुदामापुरी, है कि नहीं? दोनों का घर बराबर। एक में मतलब मित्र का भी घर सब तरह से। तो लक्ष्मी वहां पीछे हटेगी। जब घर बन गया तो लक्ष्मी भी चली गई, और लक्ष्मी के पावर में जितना भी था सारा चीज की व्यवस्था कर दिया। जबकि सुदामा जी अपने आए गांव में तो देख करके घबरा गए, ये जादू क्या हुआ, यहाँ पर कौन इतना बड़ा बड़ा महल बना दिया, है कि नहीं? लगता है ये परिवर्तन हमारा कहीं दिशा तो नहीं लग गया है, अंदेशा समझते हैं, दिग्भ्रमित वाला। तो हमको लग रहा है कि कहीं दिशा तो नहीं लग गया। लगता है फिर हम द्वारकापुरी तो नहीं चले आए घूम करके। तब तक से नजर पड़ जाता है ये सुदामा की पत्नी का, वो दौड़ करके आती है, चरणों में गिरते हैं, कहा कि पतिदेव इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे कुटिला, लगता है तुम्हारे दाल में काला हो गया क्या? ये सब साड़ी, इतना महंगा साड़ी तुमको किसने दिया? कहीं साड़ी है ना, है चलिए ना पहले घर तब देखिएगा। तब उनको जब घर लाया, घर जब देखा दरवाजे पर, तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और तब सुदामा कहते हैं ये छलिया जो है छलने के लिए बाकी किसी को नहीं छोड़ता है, मेरे साथ भी इन्होंने छल किया। नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, है कि नहीं? रास्ते का खर्च 1 टका भी नहीं दिया उसको। और ऐसा भक्त था, उन्होंने 1 रुपया मांगा भी नहीं, है कि नहीं? जब रास्ते में आते थे सुदामा जी तो कहते थे, ठीक है कहता है कि बड़ा लोग जो होता है ना बड़े स्वार्थी होते, है कि नहीं? अरे इतना भी कम से कम पूछना चाहिए ना कि रास्ते में खर्च कुछ ले लो, भूखे कैसे जाओगे, इतना बड़ा लंबा सफर है। कितना स्वार्थी है। तब ना हम कहते थे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन तुमने माना नहीं, जबरदस्ती भेज ही दिया। और जब घर गया तब देखा, अरे राम ये क्या हो गया। कहा मैंने मांगा नहीं और देने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा, इतना दिया कि रखने का जगह कम पड़ गया। तो ये है भक्त और भगवान का मित्रता, ये प्रेम। तो वही हमारे ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग कहते हैं कि सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो वही एक राम है कि नहीं? वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह राम एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। और वही परमात्मा के हम जितने भी हैं संसार में, सृष्टि में, सभी संतान हैं, उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के जन्म दिए हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। और जो उनको देखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका भक्ति करते हैं, है कि नहीं? भक्ति, योग, ध्यान, है कि नहीं? ये सब एक ही बात है। आंतरिक सत्संग, ये सब एक बात है। लेकिन ये विश्लेषण वाला अलग अलग शब्द से लोगों ने जो जिस तरह का जानकार थे उस तरह से उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने इसी को ध्यान कहते हैं और उसी को आंतरिक सत्संग कहते हैं। ये 2 नाम हमारे गुरु महाराज दिए हैं। तो कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। और
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सुरेंद्र जी और उनके समस्त परिवार और जिस उद्देश्य से यह सत्संग कराया, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप उन लोगों को अपने चरण शरण में रखें। संत शरण जो जन गए सो जन उद्धरण हारा, तो उनका उद्धार और कल्याण हो जाता है। यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए, अगर आप लोग नहीं आते तो किसको सुनाते? आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के लिए भी मैं सद्गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ कि आप लोगों का भी तन मन धन स्वस्थ रहे और आप लोग भी सत्संग से प्रेम करते रहें, सत्संग में लग करके रहें। सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तुम्हारा बिगड़ा हुआ भी काम बन जाएगा। सत्संग से लगे रहे, यही निवेदन के साथ में अपनी वाणी को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो निर्गुण कहर कृपा करता लो। निर्गुण ऐसे भजन गा रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भवसागर से तर जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भवसागर से तर जाना। संत समागम हरि कथा में, संत समागम हरि कथा में, सोया भाग्य जगाना। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। गुरु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गंवाना। गुरु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गंवाना। फंस ना जाऊं इस दुनिया में, फंस ना जाऊं इस दुनिया में, लूं आशीर्वाद तुम्हारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा।
करेंगे सेवा इस जीवन, करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा चरण रहेंगे तेरी, करते हैं हम वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर गुरुजी, हर जीवन में बनकर गुरुजी, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पाँच त्वतनयाग्नि जराय। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि सासी फल फूला। मूला कपूर कलश धर दीजय। आछत नभ तारे मुक्ता। हल पोहा पमाल हिय हार। गुही जैसे तपान मिष्टान मीठा। ये चंदन धूप दीप सब चीज। झालक झा झमन मीना मजीरा। मधुरा मधुरा धुनि मृदंग सुनी जय। सर्वा सुगंध उड़ी चाली आकाशा। मधुकार कमल केली धुनि दीजय। निरमल जो तजारत घट माही। देखात दृष्टि दोषा सब छीजय। आधर धा रयामृत वही आवे। सतमात द्वार आमार रस भीजय। पी पी हो यह सुरात मत वाले। चाढ़े चाढ़े ओ मागे
आमीरस रीझै कोट भान छवि तेज उजाले आलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पार साद आगम रस पीजे दम का कारक गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तनती जय राती तन मंदिर में के जा दृष्टि युगाल कर सन्मुख दीजय चाम के बिंदु सूक्ष्मायाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलख लीजय जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरतया भ्यास सारालतार करी सार सवद गहिली जय ऐसे जुगाति काया गढ़ त्यागी भाव भ्रमा भेद सकल मल जय भाव खंडन आरतिया निरमल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि युगाल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की।